नमस्कार, मैं राहुल कुमार। अभी हम मोतिहारी ज़िले के मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पे बिहार सरकार के कला सांस्कृतिक मंत्री प्रमोद कुमार जी और मोतिहारी विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी प्रमोद कुमार जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं बीजेपी की ओर से। क्या है सर, क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएँ आ रही है क्षेत्र में, आप जो संपर्क कर रहे हैं? तो पहले तो आज विजयादशमी के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त मतदाता मालिकों को हम हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहेंगे, राज्यवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। अभी हम लोग का जो क्षेत्र है, हम लोगों ने क्षेत्र में जो काम किया है, उस काम के बदौलत मतदाता मालिक के बीच जा रहे हैं। लेकिन जो हम लोग के प्रतिद्वंदी हैं वह अपराधी चरित्र के व्यक्ति हैं। कई उनके संगीन मामले हैं जो शपथ पत्र में दायर है, और ये लोग जो है इनके पास जनबल नहीं है। तो अब ये लोग अपराध और अपराधी के बदौलत जो जनतांत्रिक तरीका है, जो लोकतंत्र में बात करने का मर्यादा है, सिस्टम है, उसको छोड़कर और वे अलोकतांत्रिक तरीका से वह जो है एकाएक भिड़ा देते हैं। तो हम तो सदाबहार आदमी हैं। हमारा जो राजनीतिक चरित्र और जो किताब है वह खुला है, और इसी के बदौलत आज छठी बार मैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रत्याशी के रूप में हूँ। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, ये दोनों लोगों ने जो इस 70 साल की आज़ादी में हम सारा नेता कहते थे, महात्मा गांधी जी कहते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, बाबा भीमराव अंबेडकर कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। लेकिन गांव का विकास जो है, किसी 50 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया। सर, आप विधायक के साथ साथ मंत्री भी हैं बिहार सरकार के। आप हमेशा जनसंपर्क लोगों के बीच जाकर करते रहते हैं। क्या लग रहा है कि क्या कुछ अलग से समस्याएं उठकर आती है क्षेत्र से? देखिए, क्षेत्र में जो है आज एक वीडियो वायरल हुआ, तो हमने एक रोड का एक टेंडर कराया था। टेंडर जो वह कॉन्ट्रैक्टर टेंडर लिया था, ग्रामीण कार्य विभाग का वह सड़क है। वह सड़क में मिट्टी का काम हो गया, उसमें बोल्डर भी गिरा के प्री मिक्सिंग वाला काम अब शुरू करने वाला है। दशहरा के अवसर पर लेबर ओबर का छुट्टी के कारण नहीं हो रहा। और उसका बाज़ाब्ते साइन बोर्ड है, जाकर आप देखिएगा कि साइन बोर्ड है माननीय मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क पथ, और वह पथ पहले था जिला परिषद का पथ। तो जिला परिषद का जो पथ था उसको ग्रामीण संपर्क पथ में जोड़ने में बहुत कठिनाई हुई। फिर भी हम धन्यवाद देंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने मुख्यमंत्री संपर्क पथ में उसे सम्मिलित करके और राज्य योजना से ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से उसका टेंडर भी हुआ है, उसका संवेदक भी है। 15-12 तक काम करने की उसकी तैयारी भी है और काम भी हो रहा है। लेकिन जिसे विरोध करना है अमर्यादित ढंग से, और वह अपराध और आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है, वह जानलेवा हमला करना चाहता है। और इसके तहत वह गोलबंद बनाकर रोड, अगर संवेदक उस पर काम नहीं करते, अगर वह रोड निविदा नहीं होता, तो फिर आगे हमारी कोई बातचीत होती। जो निविदा हुआ है, संवेदक काम कर रहे हैं और इंजीनियर उस पर लगे हुए हैं। अब इस विषय को अलोकतांत्रिक तरीका से, अमर्यादित ढंग से माननीय मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोलना और किसी पर कीचड़ उठाना, ये बहुत निंदनीय जो व्यवहार है। ये राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से उसके जो अपराध और अपराधी का जो चरित्र है, ये सामने आ गया है। और हमने भी उस बोर्ड का, जो रोड का बोर्ड निर्माण हो रहा है, उसका मुख्यमंत्री का बोर्ड का पिक्चर भी डाला है, काम भी बताया है। लेकिन अब उनके पास तो जनबल है नहीं। तो वही 15 साल पीछे जो करते थे वही विषय लेकर वो अब
अमर्यादित ढंग पर तुल गए हैं। तो खैर, जनता महान है, जनता इनके विचारों से अवगत है और जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, लगातार इस बार रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में बना हुआ है चुनाव को लेकर। क्या लग रहा है, जब तेजस्वी कह रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, उधर सुशील मोदी जी बोल रहे हैं कि 19 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, क्या अगर माजरा क्या है सर, कितने मतलब किस सेक्टर में आप रोजगार देंगे बीजेपी की ओर से? देखिए, पहले उनसे पूछिए जो 15 साल उनके मम्मी पापा ने राज किया और बीपीएससी बिहार पब्लिक सेवा कमीशन के 2 चेयरमैन जेल गए। बीपीएससी का फुल टर्म वो पूरा नहीं करा सके और वह रोजगार की क्या बात करेंगे। दूसरी तरफ कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 6.5 लाख से ज़्यादा लगभग गस्टेड ऑफिसर बीपीएससी के माध्यम से, डॉक्टर, इंजीनियर और आपको प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की है यही 15 साल के अंदर। और टोला सेवक, विकास मित्र, मरकत और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, टीचर, ये अगर अनगस्टेड रैंक देखा जाए तो करोड़ में है। तो ये काम हमने किया है। और जो मैं 19 लाख की बात कर रहा हूँ तो हम स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं। आप जाइए मोतिहारी में, यहाँ मदरसा में स्किल डेवलपमेंट केंद्र है, जाइए रघुनाथपुर में स्किल डेवलपमेंट केंद्र है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसके माध्यम से 1,25,000 करोड़ का फंडिंग की है और किसानों का जो समूह है उसके माध्यम से हम रोज़गार देंगे। हम स्किल डेवलपमेंट करके हम रोज़गार दे रहे हैं और हमारे क्षेत्र में कई बार रोज़गार मेला लगा है और कई नौजवान यहाँ से रोज़गार लिए हैं। उनसे पूछिए कि वो जब उन्हें अवसर मिला, मैं कला संस्कृति युवा मंत्री हूँ, 250 से ज़्यादा हम खिलाड़ियों को रोज़गार देने का काम किए हैं बीपीएससी के माध्यम से, बिहार सर्विस कमीशन के माध्यम से। उनसे पूछिए कि वो 15 साल के राज किए, एक भी खिलाड़ी को रोज़गार दिए हैं? तो कुछ किए नहीं। उनके पास अब नरेंद्र भाई मोदी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो भारत की आत्मा गांव में निवास करती थी, तो वह गांव के दर्द को समझा और अपने जो महान नेता ने जिन संकल्पों को लिया था उसको पूरा किया। आज वैश्विक महामारी कोरोना में आपको मुफ्त का राशन दिया, जो हमारे बाहर भाई थे उनको रेल से बिहार लाया, क्वारंटाइन किया और एक एक क्वारंटाइन सेंटर पर एक एक आदमी पर 5-5 हज़ार रुपया का खर्चा हुआ। 1,000 ऊपर दिया, राशन दिया, उसके बाद 1,000 दिया, उज्ज्वला योजना का गैस दिया, सड़कों का जाल बिछाया पहले। और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, जनधन योजना के खाता दिया। आत्मनिर्भर भारत पे भी विपक्ष इस पर सवाल उठा रही है सर, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष तो एजेंडा विहीन है, विपक्ष के पास सिर्फ प्रोपगंडा है। उन्हें अवसर मिला तो वह उत्सव नहीं मना सके और मुझे अवसर मिला तो आज हमारा काम बोल रहा है। पहले इस मोतिहारी स्टेशन पर रात के लोग उतरते थे तो घर नहीं जाते थे। गांव के संपन्न व्यक्ति अच्छा कपड़ा नहीं पहनता था, अच्छा ढंग से मोटरसाइकिल पर नहीं चलता। इस बार का चुनाव मोतिहारी विधानसभा के लिए क्या कुछ खास होने वाला है? मोतिहारी विधानसभा के चुनाव में तो जनबल के तरफ हो रहा है और जनता ने मुझे पर्यटन मंत्री बनाया। तो जाकर देखिए, चंद्रैया में बापू धाम पर हमने काम किया है, जाकर वहाँ देखिए। सत्याग्रह पार्क बनाया है जो महात्मा गांधी का ऐतिहासिक पूरा साइन बोर्ड लगाया, पूरे बापू धाम मोतिहारी का। बिहार के कहीं जाइए तो मोतिहारी की पहचान करा दिया। और जब मुझे कला संस्कृति मंत्री बनाया गया तो जाकर देखिए 46 करोड़ का बापू सभागार जो पटना में है उसी टाइप का यहाँ और सभागार बन रहा है। 6.5 करोड़ का आपको यहाँ व्यायामशाला, खेल भवन बन रहा है। तो हमको, और ये भास्कर महोत्सव मैंने किया और कई जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र थे, देवी स्थान, उनका महोत्सव बनाकर उसके महत्व को उजागर किया।
माता सबरी का भी मैंने महोत्सव मनाया। तो ये सब काम मुझे अवसर मिला तो हम काम किए। भविष्य में फिर जब हमें जनता अवसर देगी तो और जो अधूरे काम हैं उन कामों को हम पूरा करेंगे। क्या लग रहा है सर, इस बार अगर चुनाव आप जीतते हैं तो इस बार खास करके आप क्या तोहफा देंगे अपने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को एक स्पेशल पैकेज के तौर पर? देखिए, जो अधूरा काम है, जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाना, हमारा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है। जाकर देखिए, पिपरा कोठी में हमारे माननीय राधा मोहन सिंह जी, माननीय सांसद जो कृषि मंत्री थे, कृषि तीर्थ स्थल के रूप में बनाया है। मदर डेयरी जाकर देखिए, हमने काम किया है। एक ज़माना था कि मोतिहारी के सड़कों पर धान रोपी जाती थी, आज जाकर देखिए कोई ऐसा सड़क नहीं है, चाहे मेन रोड देखिए, चाहे बाज़ार के या शहर के देखिए। और कई बड़े बड़े हमने पुल भी बनवाया है और सैकड़ों किलोमीटर मोतिहारी से प्रखंड जोड़ने वाला, प्रखंड से गांव जोड़ने वाला, गांव से कस्बा जोड़ने वाला संपर्क पथ, माननीय मुख्यमंत्री संपर्क पथ, प्रधानमंत्री संपर्क पथ, ये काम दिया। बिजली दिया कि आज जिस शहर चकाचक है उसे गांव भी चकाचक दिख रहा है। तो मोतिहारी विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने ओर से? पूरे बिहार वासियों को संदेश देना चाहेंगे कि अब की बार एनडीए सरकार, और एनडीए सरकार 200 पार। तो ये जो अब तो महागठबंधन रहा नहीं, अब सिर्फ गठबंधन है, महा शब्द हट गया है, उसके कई घटक उसमें से निकल गए हैं। तो उनके बीच में जो भेदभाव है, उनके बीच में जो जातीय उन्माद है, उसे जनता नकार गई है। और जनता अब जो है विकास देख रही है, और विकास के बदौलत, अपने मेहनत और मजदूरी के बदौलत हम जनता से आशीर्वाद लेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस पूर्वी चंपारण जिला में 12 सीट है, 12 के 12 सीट एनडीए के खाते में जाएगा। यह बात आप जाकर देख सकते हैं और गांव में समझ सकते हैं। गांव के लोगों में जो अपने प्रधानमंत्री का जो करंट है, जो अपने माननीय मुख्यमंत्री का जो विकास का काम है, ये अभूतपूर्व है। और इसी के बदौलत, जनता के विश्वास के बदौलत हम कहना चाहते हैं कि 12 में से 12 सीट पूर्वी चंपारण देगी और बिहार में 200 पार होगा। चूँकि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, सिवा प्रोपगंडा के, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। उनके एजेंडा को, प्रोपगंडा को जनता 15 साल पीछे समझ चुकी है और आगे भी समझ रही है। उनके पास उद्दंडता के सिवा दूसरी कोई रास्ता नहीं है। तो ये थे प्रमोद कुमार जी, जो कि मोतिहारी विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी से, और इनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं और उनके नेतृत्व में रहकर एनडीए एक पूर्ण बहुमत से विजयी होगी। सहयोगी राजा तिवारी के साथ में राहुल कुमार।